दोस्तों, जय हिंद। मेरा आज का टॉपिक है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में मैं जो भी कुछ बोलूँगा, जितना भी अनुभव है, जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, वही आप सबके साथ शेयर करूँगा और जितना मैंने गुरुजी से सीखा है। पर्यावरण पर्यावरण वह है जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, घास फूस, मैदान, गड्ढे, तालाब, जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, पशु पक्षी, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण को एक सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण को काफ़ी महत्व दिया गया है मानव जीवन में। अगर शुद्ध पर्यावरण है तो मनुष्य का जीवन खुशहाल है, मनुष्य का जीवन सुखहाल है, मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी पर्यावरण में। अगर पर्यावरण को दूषित मनुष्य कर रहा है तो वो परेशानी उसे ही भुगतनी पड़ेगी और पर्यावरण को लेकर उसे खुद परेशान होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण में एक ऐसी एकाग्रता है, जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो मनुष्य में एक शुद्ध विचार आएंगे और पर्यावरण दूषित होगा। मान लिया कहीं कूड़े के ढेर हैं, कहीं गंदगी है, कहीं मांस मदिरा पान करके अपशिष्ट इधर उधर डाल दिए गए। आजकल की धारणा चल रही है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मदिरा पान करते हैं, बोतलें फेंक गए, पानी की बोतलें फेंक गए, दारू शराब की बोतलें फेंक गए, उसे उठाने वाला कोई नहीं है और वो पड़े पड़े वहीं सड़ रही हैं, गल रही हैं और गल भी नहीं रही हैं, काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती हैं, 10-10, 15-15 साल तक। 10-10, 15-15 साल तक पड़े रहने के बाद भी वो ऐसी ही पड़ी रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही देखो सबूत भी मिल ही गया। देख लीजिए, आप खुद देखिए, सबूत मिल गया ना, मिल गया, देखो ये मिल गया। अब ये बोतल है, अब ये ऐसी पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है। अब इसे कोई उठा कर नहीं फेंकेगा या कोई इसे रिसाइकल बिन जो एक तक टेक्निक है वहाँ तक नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर कौन आया, कौन नहीं आया, कौन लेके जाएगा इसे, इतनी जिम्मेदारी आजकल कोई नहीं निभा रहा है। इतनी जिम्मेदारी अगर हम सब मिलकर यही सोचकर इस जिम्मेदारी को ना निभाकर, इस जिम्मेदारी से बचकर अगर हम पर्यावरण के लिए काम करने लगें और पर्यावरण के लिए हम जागरूक हो जाएं तो हमारा पर्यावरण गंदा नहीं होगा। पर्यावरण के लिए इंसान जिम्मेदार खुद है। अपनी गलतियों का एहसास इंसान खुद करता है और वो एहसास करने के बावजूद भी बार बार यही गलती कर रहा है, क्योंकि मानव जो है वो स्वार्थी हो चुका है और इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो पर्यावरण को, प्रकृति को और प्रकृति सौंदर्य को भूलता जा रहा है और उसकी सुंदरता को बिगाड़ता जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे, फल फूल, ये सब नष्ट करता जा रहा है और उसके बाद में क्या करता है, पेड़ पौधे काट दिए और जो बड़े बड़े पौधे थे जिन्हें 10 से 15 साल लगे थे स्ट्रांगली होने में, जवान होने में, यंग एज होने में, उसके बाद में वो फल फूल रहे थे, वो उसमें काट दिए, अपना घर बना लिया। मार्केट से 100, 150, 200 रुपये का गमला लाया और उसमें सूरजमुखी, चमेली, सदाबहार ऐसे पेड़ लगाता है और उसे क्या कहता है, ये हमारा बगीचा है। अरे मूर्ख, तूने इतना बढ़िया बगीचा उजाड़ दिया और तू इन्हें 4 पेड़ों को, पौधों को लगा के इसे बगीचा बता रहा है। तेरी मूर्खता नहीं है, मूर्खता है इंसान की। अगर हमारा कर्तव्य बनता है हम 1 पेड़ काटें तो हम 10 पेड़ लगाएं। हर एक इंसान का यही कर्तव्य है और इस कर्तव्य का अगर पालन करते रहना चाहिए तो हमारा ना पर्यावरण बिगड़ेगा और ना ही हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान होगा और ना ही प्रकृति में कोई बदलाव देखा जाएगा। आजकल प्रकृति में इतना बदलाव देखा जा रहा है पर्यावरण को लेकर कि हर एक जगह देखो नई बीमारी आ रही है, नए वायरस आ रहा है, कभी फ्लू आ रहा है, कभी कोविड आ रहा है, कभी अब क्या है दोस्तों, एक नई बीमारी आ गई, आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है। अजीब है, पहले तो नहीं हुआ, होता था लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ही हो रहा है। बूढ़े, बच्चे, जवान, युवा, सबको देखने को मिल रहा है, जो संपर्क में आ रहा है उसे हो रहा है। ऐसी कोविड-19 है, कोविड-19 का भी यही हाल है, संपर्क में आ रहा है, हो रहा है। इतनी तेज़ी से हुआ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक गई, पूरे देश की क्या, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था रुक गई। कुछ ही देश बचे थे
जो इस अर्थव्यवस्था को झटका की मार से बच पाए थे, ना तो धरती के लगभग 78% देश इस चपेट में आ ही चुके थे और आ ही गए, और हर एक देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। हर एक देश में लॉकडाउन की समस्या पैदा हुई। मनुष्य को फिर ज्ञात हुआ कि मैं क्या था और मैंने कितनी तरक्की करी और मैं किस लक्ष्य तक पहुंचा, और आज मैं फिर कहाँ हूँ। मनुष्य इतना जागरूक हुआ उस टाइम, इतना अंदर से स्ट्रांगली हुआ, और फिर क्या, फिर मनुष्य उस पर ही आया। किस पर? वेद पुराण पर, योगा पर आया। योगा करने लगा। अब योगा से उसे इतना ज्ञान हुआ, जो कभी योगा नहीं जानते थे भाई, अब वो भी योगा करने लगे मॉर्निंग में। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और सुख में सुमिरन सब करें तो दुख का एको होए। कबीर जी ने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें, यानी कि दुख में तो भगवान को याद सभी करते हैं, सुख में करे ना कोई। सुखी अगर जब जीवन में सुख है, स्वस्थ हो और खूब रुपया पैसा है, धन दौलत है, तो तुम क्या है, सुमिरन नहीं कर रहे हो, उसे बढ़ाने में लगे पड़े हो। 2 के 4 हो जाए, 4 के 6 हो जाए, 6 के 8 हो जाए। ऐसे ही अगर हम दुख में सुमिरन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, और पर्यावरण को, प्रकृति को, भगवान को, फल फूल को, पशु पक्षियों को, इन सबको अपने माइंड में, ध्यान में, दिमाग में रखते रहेंगे, तो एक ऐसी नौबत ना आएगी जैसे कि ये कोविड-19, फ्लू, या पशु पक्षियों में कोई बीमारी, जैसे गायों में बीमारी, नई बीमारियां न पनपेंगी। और हर एक व्यक्ति को एक जागरूक होना भी चाहिए। व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि मैं जागरूक बनूं और औरों को भी जागरूक करूं। लेकिन आजकल का व्यक्ति क्या है, स्वार्थी हो गया। हर एक इंसान स्वार्थी हो गया। हर एक इंसान के अंदर जो है अपना स्वार्थ है। इंसान के सोच रहे मैं स्मार्ट बनूं, शकल सूरत बढ़िया बनूं, सेविंग करा कर रखूं, बाल बढ़िया रखूं। ये तो है, माना ये करना चाहिए, लेकिन इंसान को प्रकृति को और प्रकृति सौंदर्य को, वातावरण को, पर्यावरण को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति से ही तो हैं। अगर हम प्रकृति को ही नष्ट करते जाएंगे तो हम कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे। आप खुद सोचो और कमेंट में बताओ दोस्तों। जय हिंद। मैं कल को फिर नए ब्लॉग के साथ, और लोकेशन यही रहे या चेंज हो जाए, लेकिन होगी पर्यावरण के साथ ही, होगी प्रकृति की चहल पहल में ही, सेम यही सौंदर्य होगा। देख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को अगर मेरे लिए आप समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगी, तो आप देखोगे तो आपका मनोबल एकदम बढ़ेगा, और आप मुझे भी बढ़ाओगे, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे कि आज मैं यहाँ पे हूँ, तो कल को खुद अपने आप में एक पर्यावरण को, अपने हाथों का पर्यावरण लगा पाऊँ, और लोगों को जागरूक कर पाऊँ, अपने खर्च, अपने पैसे से लोगों को जागरूक कर पाऊँ। अब तो मैं सिर्फ अपने दिमाग, मुंह, जबान से ही लोगों को जागरूक कर सकता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।